2 महीने के बाद हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी चुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग और समर्थन के लिए, आपके प्यार, आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में हाजिर हुए हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातों का उल्लेख आपके बीच में किया है। उन बातों को पुनः दोहरा करके मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा। प्रचार प्रसार का युग है। आप लोग रोजाना रेडियो, टेलीविजन, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते, सुनते और देखते भी हो। और उनसे भी तेज चलने वाली चीज आजकल ये सोशल मीडिया है। ये मोबाइल फोन हर एक के हाथ में है, हर एक के जेब में है, जिससे पल पल की सारी जानकारी हमसे भी पहले आप तक पहुंचती है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अभी चंद ही दिन पहले लोकसभा के चुनाव होकर के हटे। उस चुनाव में पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। और वो कहते हैं ना, गा तो गई गई, गड़ोलिया भी ले गई। वो हमारा तो जो प्रत्याशी था वो भी रफू चक्कर हो गया, और वो खुद भी नहीं गया, एक आधे को और भी साथ ले गया। क्योंकि कहते हैं ना कि उधार के मांगे हुए घी से ऐसे ही चूरमे बनते हैं। वो तो सिर्फ सत्ता के मजे लूटने के लिए हमारे साथ जुड़े थे और 4.5 साल तक सत्ता के मजे लूट करके चले गए। परंतु इस तरह के लोगों का कोई ठोर ठिकाना नहीं होता। कहते हैं ना, वो जिस गाय को जेवड़ा चावने की आदत हो जाती है, उसने यही काम करना है। पहले कांग्रेस में थे, फिर हमारे पास आए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। वो ना एक्सेप्ट करेंगे तो किसी और राजनीतिक दल में चले जाएंगे। इनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। पर ऐसे लोगों से सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। इसीलिए पहले ही जनता उन्हें नकार चुकी है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, लोकसभा का चुनाव नेशनल इश्यूज पे लड़ा गया था और देश के किसानों में इस बात का रोष था। उस रोष का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें भी भुगतना पड़ा, क्योंकि हम भी सरकार में उनके सहयोगी रहे थे। मुजफ्फरनगर से लेकर के बाड़मेर तक, अमृतसर से लेकर के अलीगढ़ तक किसानों ने एक मांगे बिना ही मांगे कि एक मुश्त कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया। इसी तरीके से संविधान बचाओ का नारा कांग्रेस ने दिया और उस नारे में आकर के प्रदेश के, देश के एससी कम्युनिटी के लोग पूरी तौर पे बिना मांगे कांग्रेस के पक्ष में गए। इसी तरीके से माइनॉरिटी के लोग, मुसलमान, जो अपने आरक्षण की बात को लेकर के चिंतित थे, उन्होंने भी बिना मांगे कांग्रेस के पक्ष में मतदान एक तरफा करने का काम किया और उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, हो सकता है चुनाव सरकार के दौरान हमसे भी कोई भूल चूक हुई होगी। प्रयास तो हमारा ये रहा था कि हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवाएं करें, अपनी कही गई बात लोगों के बीच में पूरी करें। और हमारा ये हर संभव प्रयास रहा कि प्रदेश के कमेरे वर्ग के लोगों को, किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को, व्यापारी को, छात्र को, शिक्षक को सब तरह की सुविधाएं प्राप्त हो, सब तरह के साधन मिले। इस बात का हमने पूरी तौर पे प्रयास किया। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है और जननायक चौधरी देवीलाल जी ने जब कभी भी जो बात आपके बीच में कभी वायदे के तौर पे की, जब भी आपकी दी हुई ताकत उनके हाथ में आई, उन्होंने सदैव उन बातों को पूरा करने का काम किया। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे मैचिंग ग्रांट शुरू करने की बात थी, चाहे वो गांव-गांव में हरिजन चौपाल बनाने की योजना थी, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे साइकिल और रेडियो के टोकन टैक्स खत्म करने की बात थी, चाहे पंच परमेश्वर के पहले हुक्के में जलने वाले तंबाकू पे लगे टैक्स को हटाने की बात थी, चाहे किसान की फसल किसी प्राकृतिक आपदा से, ओलावृष्टि से, आगजनी से, बाढ़जनी से तबाह और बर्बाद हो गई तो उसका उचित मुआवजा देने की बात थी।
चाहे सड़क और नहर के किनारे लगे दरख्तों का आधा हिस्सा किसान को देकर के उसका फसल का मुआवजा देने की बात थी, चाहे घुमंतु जाति के बच्चों को 1 रुपया रोज प्रोत्साहन राशि दे करके उन्हें शिक्षित करने की बात थी, चाहे 100 रुपए माहवार बुजुर्गों को पेंशन देकर के एक सम्मान देने की बात थी, चाहे 10,000 तक के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ करने की योजना थी। इस तरह की अनेक योजनाओं को बाकायदा कानूनी रूप से आपके बीच में लागू किया। और इसी तरीके से जननायक जनता पार्टी ने भी 4.5 साल के शासनकाल में 2 साल कोरोना में चले गए, 1 साल किसान आंदोलन में चला गया, राज करने का राज समय तो 1.5 वर्ष ही मिला। उस 1.5 वर्ष में भी आपके बीच में कही गई उन बातों को कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का काम किया। चाहे वो 75% प्राइवेट सेक्टर में बच्चों को रोजगार से जोड़ने का मामला कानून बनाने का था, चाहे वो माताओं और बहनों को 50% भागीदारी पंचायती राज संस्थानों में देने की बात थी, चाहे 33% आरक्षण राशन डिपो में इन्हें देने की बात थी, चाहे 8% बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिजर्वेशन देने का मामला था, चाहे एससी कम्युनिटी के लोगों को प्रमोशन में 20% आरक्षण देने का मामला था, चाहे हमारी बहनों को स्कूल और कॉलेज तक जाने के लिए फ्री बस पास जैसी सुविधाएं देने की बात थी, चाहे किसान को आर्थिक आजादी दिलाने की बात थी। किसान को आर्थिक दिलाने की बात तो दीनबंधु स्वर्गीय सर छोटूराम भी करते थे, चौधरी चरण सिंह भी करते थे, चौधरी देवीलाल भी करते थे, परंतु किसान को अनेक दूसरे बेनिफिट तो दिए, पर आर्थिक आजादी दिलाने का काम किसी ने किया तो वो जननायक जनता पार्टी के आपके अजीज दुष्यंत चौटाला ने किया। जहां 14 फसलें आपके एमएसपी प्राइस पे दाना दाना खरीद करने का काम किया, गांव गांव में मंडियां बना करके परचेज सेंटर बना करके आपकी फसलें खरीदी नहीं, उसका भुगतान भी 78 घंटे में आपके सीधे अकाउंट में करने का काम किया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इस तरह की अनेक योजनाएं बाकायदा कानूनी रूप से आपके बीच में लागू की गई। आज इस सरकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। कुछ लोग हमें इस बात का उड़ाम्बा देते थे कि आपको सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए था। सरकार में शामिल ना होते तो ये जो घोषणाएं मैं आपके बीच में कर रहा था शायद ये भी पूरी नहीं कर पाते। और किसके साथ जा सकते थे आप बताएं? बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय करने पड़ते हैं। हाँ, हो सकता है उसमें हमसे भूल हुई होगी और उसका खामियाजा हमने भुगता, पर आगे से आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हैं कि सचेत, सजग और सावधान होकर के फैसला करेंगे, इस तरह की भूल कतई नहीं करेंगे। पर आपसे भी गुजारिश और विनती है कि वोटर कहीं से इंपोर्ट नहीं होता। आप राजी हो तो हमें 4 लाख पे ले जाते हो, नाराज हो तो 4 पे ले आते हो। इसलिए आपसे गुजारिश और विनती है कि जो कोई कोर कसर, कमी, कोताही लोकसभा चुनाव में रही है, आगामी विधानसभा में उसकी भरपाई करने का काम भी आप लोगों ने ही करना है। और मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि जो बात चुनावी वायदे के तौर पे आपके बीच में करेंगे, उसको पूरा करने का काम बाकायदा कानूनी रूप से अमली जमा पहना करके करेंगे। ये विश्वास और भरोसा आपको दिला सकता हूं। यही कहने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ था। आप गर्मी के इस मौसम में, उमस के माहौल में आए, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी। यहाँ पहुँचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार आपने दिया, जो प्यार भरे पुष्प भेंट किए, जो सम्मान सूचक पगड़ी सरपंच साहब ने गांव की तरफ से मेरे सर पे रखी, उसके लिए यही यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि मेरी रगों में भी चौधरी देवीलाल जी का खून है। मुझे गर्व है इस बात पे। जब तक ये खून गर्म होकर के मेरी रगों में दौड़ेगा और सम्मानित पगड़ी पे कोई आंच और दाग नहीं लगने देगा इसे जीतने की। और आपसे भी यकीन, विश्वास और भरोसा लेकर के जा रहा हूं कि आप भी इस पगड़ी के मान सम्मान को 4 चांद लगाने का काम करेंगे। पार्टी जो भी प्रत्याशी आपके बीच में भेजेगी, आप तन मन धन से उसकी मदद करके उसे भारी बहुमत से यही कहते हुए आप सबको पुनः आभार व्यक्त करता हूँ।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद चिरू पहलवान जी का, जिन्होंने ये आयोजन रखा।